स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथ्स गाइड पे। हम लोगों ने 6 क्लास का चैप्टर 1 का पहला जो भी टॉपिक था पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। इसमें टॉपिक है, देखिए, मात्रक, यूनिट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था संख्या के बारे में, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उसका तुलना करना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और ये सब प्रसारित रूप, स्थानीय मान जो कि फेस वैल्यू था। उसके बाद ये यूनिट है। मान लीजिए आप उसको अपने स्कूल के बच्चों को तो संख्या में गिन सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो इसको आप संख्या में गिन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होता है, जैसे हमको वजन करना है, जैसे गेहूं की बोरी है, उसमें आप गेहूं को गिन नहीं सकते हैं। नमक है, नमक को के दानों को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसको उसको नापने के लिए या तौलने के लिए उसके लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं मात्रक, यूनिट। जैसे इसमें यही देखना है कि यूनिट को छोटे यूनिट में और बड़े यूनिट में बदलने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर नमक लेने जा रहे हैं या कोई और वस्तु लेने जा रहे हैं जिसका प्रयोग हम लोग ग्राम, किलोग्राम में करते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको समझ लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। बहुत सारे चीज़ों को आप देखते हो बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे दवा है, आप एक बुखार का टैबलेट खाते हैं, वो आपका ग्राम में भी नहीं होता, उसमें इंग्रेडिएंट उसमें मिलीग्राम में होता है। तो ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। एक ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल का दूरी नापना है, दूरी नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, तो उसमें आप इसको नापेंगे किलोमीटर से, उसमें मीटर से नापेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए ये पेन है, इसका लंबाई अगर आपको नापना है, मार्कर है, इसका लंबाई आपको नापना है, तो ये आप मीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर, जैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखे होंगे स्केल होता है, उसमें सेंटीमीटर में दिया रहता है। उसी प्रकार से बहुत छोटा चीज़, जैसे मान लीजिए कि इसका, ये मार्कर का जो ये पीछे वाला भाग है, इसको अगर नापना है तो हम लोग इसको में नापते हैं, मिलीमीटर में। तो इसीलिए इस मात्रक को जानना ज़रूरी है। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। उसी प्रकार से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर आप अगर नापते हैं तो 1 सेंटीमीटर का हो, तो इसको हम में मिलीमीटर में बदल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये आपका लंबाई, दूरी, ये सब नापने के लिए है। लंबाई चौड़ाई जो भी है, जैसे बुक का लंबाई चौड़ाई नापना है, पेन का नापना है, उसी प्रकार से। उसके बाद जो आता है आपका द्रव्य के लिए, लिक्विड के लिए जो मात्रक है उसको हम लोग लीटर में नापते हैं। जैसे दूध ही है,
आप दूध लेने जा रहे हैं कहीं तो उसको लीटर में मापते हैं। छोटा बोतल है उसको ml में हम लोग मापते हैं, तो उसके लिए मात्रक लीटर है। जैसे अब इसमें देखिए बहुत बड़ा वैल्यूम, मान लीजिए आप देखे होंगे बहुत बड़ा वैल्यूम वाला, जैसे तेल लेके कोई टैंकर जा रहा है, उसका मापन लीटर में नहीं किलो लीटर में होता है। तो उसके लिए जैसे 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, एक बहुत बड़े टैंकर में या बहुत बड़े ड्रम में बहुत सारा लिक्विड आता है, तो उसको लीटर से आप मापेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको किलो लीटर में मापा जाता है। जैसे आपका 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर में 1 किलो लीटर होता है। उसी प्रकार से 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर ml, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो यही 3 मात्रक मुख्य रूप से अभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे और बहुत सारे छोटे छोटे मात्रक हैं, बहुत सारे इसके और भी माप हैं, यूनिट्स हैं, जिसको आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है। ये इसको देख लेते हैं एक बार। किलो जहाँ भी आएगा वो ग्राम में हो, मीटर में हो या लीटर में हो, किलो केजी, जैसे यहाँ केजी है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलो लीटर है, उसका बराबर किलो का मतलब ही हो जाएगा 1000। अब 1000 ग्राम में रहेगा तो 1000 ग्राम, मीटर में रहेगा तो 1000 मीटर, लीटर में रहेगा तो 1000 लीटर। उसी प्रकार से सेंटी जहाँ भी आएगा, मान लीजिए सेंटी, यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटी जहाँ भी आएगा, सेंटी जहाँ भी आएगा सी, उसको उसका मान 100 हो जाएगा। कहीं भी सेंटी आएगा तो उसका मान 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से मिली जहाँ भी आएगा, जैसे मिलीग्राम, मिलीग्राम जहाँ भी आएगा m, तो मिलीग्राम वो 1000वां भाग हो जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर, एक से ये 1 ग्राम में मिलीग्राम, तो 1000वां भाग उसका हो जाएगा। तो मिली जहाँ भी आएगा वो 1/1000। तो इसी प्रकार से ये तीनों यूनिट्स के माप है, किलोग्राम का, किलोमीटर का और किलोलीटर का। तो आपका 6 क्लास का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। आपका जो भी क्यूरीज है कमेंट करिए, आगे का चैप्टर चालू होगा, तो तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।